सिक्योरिटी से हटकर बात की जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं। ये मिनरल्स इतने अहम हैं कि आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें ऑक्सीजन कहा गया है। ग्रीनलैंड में एवरेज बर्फ की लेयर 2 किलोमीटर डीप है और क्योंकि ये बर्फ करोड़ों साल पुरानी है तो यकीनन यहाँ अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज भी होंगे। जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक ग्रीनलैंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 8वां बड़ा जखीरा है, जिसमें नियोडिमियम है जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टरबाइन्स के मैग्नेट्स बनते हैं। गैलियम है जो AI चिप्स और रेडार सिस्टम्स में काम आता है। यूरेनियम है जो न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होता है और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स बनाने में फायदेमंद है। ये सारे एलिमेंट्स हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए काफी फायदेमंद है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस वक्त दुनिया में इन मिनरल्स की सप्लाई के 90% हिस्से पर चाइना का कंट्रोल है और रिसेंटली चाइना ने इन मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर लिमिट्स भी लगाई हैं ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशर में लाया जा सके। ये भी सच है कि आने वाले वक्त में वही सबसे ताकतवर तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इन मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल होगा। ये भी एक वजह है कि ट्रम्प ग्रीनलैंड के इन मिनरल्स को हासिल करके चाइना की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सर्वे के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड के नीचे ही 31 अरब बैरल्स ऑयल का जखीरा है और बाकी पूरे ग्रीनलैंड में कितना ऑयल है इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। सिक्योरिटी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ऑयल से हटकर इंटरनेट केबल्स की सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का इंटरनेट और कम्युनिकेशंस का निजाम समंदर के नीचे बिछी हुई केबल्स के जरिए चलता है। ग्रीनलैंड का मकाम ऐसा है कि यहाँ से गुजरने वाली केबल्स अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ती है। रशिया की कोस्ट वेसल्स अक्सर इन केबल्स के आसपास देखी गई है और अमेरिका को डर है कि जंग की सूरत में रशिया इन केबल्स को काटकर कम्युनिकेशन का निजाम धर्म भरम कर सकता है। उनका मानना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा तो यूरोप और अमेरिका के बीच आर्कटिक समंदर में ये केबल्स भी महफूज रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ग्लोब को देखें तो ग्रीनलैंड हमारी दुनिया के टॉप पर मौजूद है। यहाँ बीटूफीक स्पेस बेस है जहाँ मौजूद है UEWR यानी अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रेडार। ये रशिया से निकलने वाले किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के फौरन बाद डिटेक्ट कर सकता है। अगर इस मिसाइल को अमेरिका की तरफ फायर किया गया तो वो पैसिफिक या अटलांटिक ओशन के ऊपर से नहीं बल्कि ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका की ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं होगी तो ये सीधा साधा US मेन लैंड को खतरा है।